साउंड टेक 7 एक्शन। ये इसको कतई ठीक नहीं ठहराया जा सकता और इसी वजह से आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं धार्मिक ध्रुवीकरण के। प्रियंका भारती जब सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। तेजस्वी यादव जब ये सवाल खड़े करते हैं कि भाजपा शासित प्रदेशों से ही सुरक्षा बलों को क्यों बुलाया जा रहा है, 208 कंपनियां बीजेपी शासित राज्यों से आई हैं, 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों। भाई देश में 20 से ज्यादा प्रदेशों में उन्हीं की सरकार है, तो अगर चुनाव आयोग को कहीं से बुलाना पड़ेगा तो वो चश्मा लगाकर ढूंढेगी क्या कि कहां पर विपक्षी दलों की सरकार है, वहां के पुलिस वालों को न्योता दिया जाए। अब इस तरह के आरोप लगाना वो भी अभी दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले क्या सही है? प्रियंका भारती समझाओ इसे, समझाओ। चित्रा जी जानते हैं बिहार में एक शब्द होता है खलिहर, जिसको कोई काम धंधा नहीं होता है। हमारे गृह मंत्री जी खलिहर हो गए, पटना में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। तो ठीक बोले, सारे के सारे भाजपा शासित राज्यों से ही जवानों की से डर लग रहा है क्या? मैं मुझे बोलने दीजिए, तमिलनाडु नहीं इस देश का हिस्सा है क्या? या कर्नाटक इस देश का हिस्सा नहीं है? बगल झारखंड हिस्सा नहीं है क्या? वहां से भी तो ला सकते थे। पर भाजपाइयों को प्यार बहुत आ रहा है बिहार पे, इसीलिए गृह मंत्री जी पटना में ही डेरा डाले हुए हैं। दिक्कत है ना कि चुनाव आयोग हमको नहीं बिहार के आवाम के लिए मर गया। 2 मिनट का आप हम मिलकर मौन रख लेते हैं उनके लिए। जिस दिन चुनाव हुआ हमने देखा नहीं क्या, कितने लोग का नाम कटा हुआ था। अमेरिका यादव जी कह रहे हैं मेरा नाम ही नहीं है, कितनी महिलाएं रो रही थी, सबका नाम कट गया। ऐसा इसीलिए किए थे ना, नाम नहीं चलने दे रहे थे ताकि कहीं वोटर पहुंच करके वोट न गिरा है। वोटिंग जब हो गया उसके बावजूद इन लोगों ने क्या कहा, वोटिंग गिरने के बावजूद कैमरे बंद हो रहे हैं स्ट्रांग रूम्स के। इससे अचानक से यही शर्म करो शर्म। डिजिटल इंडिया है भाई, यही इंटरनेट का स्पीड है जिससे रील बनता होगा बिहार में, इसीलिए वहां के कैमरे बंद हो जा रहे हैं। इन सवालों का कोई जवाब नहीं देता चुनाव आयोग। और सबसे बड़ी बात, हम लोग वोटिंग कब गिराए थे, कितने दिन हो गए उसको, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने ऑफिशियल डेटा नहीं दिया कि कितने पुरुषों ने वोट डाला, कितनी महिलाओं ने वोट डाला। अब इसमें भी ज्ञानेश कुमार बोल बैठेंगे क्या, माँ बहन बेटियों ने कितना वोट डाला, ये सब सूचना साझा करनी चाहिए क्या? बोलेंगे क्या? क्योंकि नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। हमको तो जितना भी नजर आ रहा है, हमको यही नजर आ रहा है कि धांधली करने का पूरा कोशिश प्रयास किया जा रहा है। किसी भी तरीके से आप नोटिस कर लीजिए ना, आखिर इलेक्शन ऑब्जर्वर जितने भी लोग भेज रहे हैं सबसे तो गुजरात से क्यों आ रहा है? गुजरात से बहुत प्रेम है, इसलिए सारा का सारा जितना प्रोजेक्ट होता है गुजरात जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो सारे ऑफिसर्स बिहार में आते हैं। कितने ऑफिसर आ गए हैं गुजरात के बिहार में? कितने नहीं आ रहा है? कितने ऑफिसर आ गए हैं गुजरात के बिहार में? 10 से ऊपर 10 से ऊपर। और 68% आप देख लीजिए भाजपा के जितने भी ऑब्जर्वर्स भेज रहे हैं सारे के सारे इन राज्यों से क्यों आ रहे हैं? बगल में कौन से राज्य से बुलाना चाहती है प्रियंका? झारखंड छोटा सा राज्य है प्रियंका भारती जी। अगर बीजेपी शासित राज्यों की आप बात करेंगी, 20 से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है एनडीए की, बीजेपी की। तो कौन से राज्य से बुलाना है ऑब्जर्वर? अब ऑब्जर्वर बुलाने में भी बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी और टीएमसी देखा जाएगा क्या? जली ना, तेरी भी जली ना। ना ये नहीं देखा जाएगा, ये तो देखा जाएगा ना कि बगल का राज्य हमारा झारखंड है, बगल का राज्य हमारा कोलकाता है, तो वहां से कोई अलग परेशानी होती है क्या? कर्नाटक से परेशानी होती है, तमिलनाडु तो होता ही है, वो तो हम समझते ही हैं, पर बगल से भी दिक्कत है तो बता दीजिए। कुछ खासा लगाव है गृह मंत्री जी को, गुजरात से आते हैं, प्रोजेक्ट गुजरात लेके जाते हैं, लेकिन वोटर भी गुजरात से बिहार के लेके जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो व्यक्ति 3 बार वोट गिरा के आता है वो बिहार में वोट गिरा देता है। इनका प्रदेश महामंत्री भिखू भाई दलसानी बिहार के वोटर बन जाते हैं। मतलब अगले बार चुनाव होगा ना चित्रा जी, आप ही लोग बैठे हुए होंगे, हम लोग यही डिस्कशन कर रहे होंगे, ये लोग बाकी राज्यों में गिराया, अब बंगाल का वोटर बना, फिर यूपी का वोटर बनेगा। अगर यही चलता रहा तो हम लोग छोड़ छोटे से जवाब चाहूंगे, उसके बाद बाकी मैं मानो। अगर आप लोग बीच में ना बोल क्या आरोप लगाएंगे, ये तो इंडिकेट कर रहा है कि जेडीयू बीजेपी जीतने जा रही है। अगर आप लोग इस तरह के आरोप लगा रही हैं, ये तो इंडिकेशन है कि ये पार्टियां जीतने जा रही है, इस वजह से ऐसे कर दिया गया है। अब प्रियंका भारती जी आप कह रही हैं कि गृह मंत्री जाकर पटना में बैठे हुए हैं, फिर आप कह रही हैं पटना भी तो देश का ही हिस्सा है, तो भाई गृह मंत्री तो किसी हिस्से में जाकर, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। अब राहुल गांधी तो जंगल सफारी, देखिए यही चुनाव की गंभीरता इस बात से समझी जाती है कि जिस समय राहुल गांधी जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, वो भी तब जब सबसे ज्यादा ताकत उनको बिहार में लगानी चाहिए, जहां पर एसआईआर का मुद्दा लेकर राहुल गांधी गए, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में है बीते 40 सालों में। और राहुल गांधी को जब बिहार में अपने कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, वो 1 घंटा भी दूसरे राज्य को क्यों दे रहे हैं? और फिर तो गृह मंत्री की तारीफ करनी चाहिए आपको कि बीजेपी का नेता होने के नाते वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए बैठे हुए डेरा डाल के पटना में। ये तो अच्छी बात है ना, परीक्षा के समय सबको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। कहीं और आदमी भटकेगा तो फिर परीक्षा का रिजल्ट खराब हो जाता है। प्रियंका जी समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दलाल नहीं चित्रा जी, रिजल्ट खराब नहीं होता है। हमको मालूम है कि हम यहाँ जीत रहे हैं, इसलिए हमको मालूम है कि तिकड़मबाजी कर रहा है, कई सीटों पर तिकड़मबाजी चल रही है, और हमको मालूम है कि जहां करेंगे वहां जनता तैनात भी है। इसलिए आप ही के माध्यम से हम एक और खबर दे रहे हैं लोगों को कि कहीं भी धांधली करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। तेजस्वी जी यूं ही नहीं बोल रहे हैं कि अमित शाह जी के, गृह मंत्री जी के जितने चमचे हैं, वो कहीं भी अगर इधर उधर करने का प्रयास करेंगे तो जनता ही जवाब देगी, जनता जवाब देगी। गृह मंत्री पटना में डेरा डाले हैं, लेकिन 14 तारीख के बाद वो बाहर जाएंगे। बार-बार ये जंगल सफारी का मुद्दा राहुल गांधी का उठाया जा रहा है पार्टियों की ओर से कि जब बिहार में 122 सीटों पर मतदान बाकी है तो वो जाकर जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं। और दूसरी चीजें ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीएम हाउस से अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप मतदान को प्रभावित कीजिए, जेडीयू बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाइए। बीजेपी जेडीयू का ये कहना है चुनाव का डर है, इसी वजह से पहले से ही आप लोग माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं। तो गेम बचाना पड़ेगा। देखिए चुनाव का कोई डर नहीं है, जनता तो आशीर्वाद दे रही है, और आप भी फील्ड में थी पिछले 1 महीने लगभग, हम सबने देखा किस तरह जनता का वहां माहौल है महागठबंधन के फेवर में। सच्चाई है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी और उनके जितने प्रचारक है वो जाकर के क्या करते हैं, कट्टा, कनपट्टी, अब तो कटुआ शब्द भी कुछ यूज होने लगा है मुझे लगता है ऐसा, जबकि होना चाहिए वहां क्या, कलम, किताब, किसान, कारीगर,
इनकी बात होनी चाहिए, ये बात नहीं कर पा रहे हैं। वाली सरकार थी तब क्या होता था जंगलराज में? वो तो सबको पता है कि अभी आरा में 2 परिवार को कैसे माँ और बेटे दोनों को मार दिया, दरोगा जी की सिवान में मारे गए, हर जगह खिमका की हालत हुई, वहां पुलिस सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति ना व्यापारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना सामान्य लोग सुरक्षित है, वहां रेत खेत माफिया सुरक्षित है, शराब माफिया सुरक्षित है बिहार में, सबको पता है। एनसीआरबी का डेटा है, मैं नहीं कर रहा हूं। पिछले दिनों में 25,000 से ज्यादा बलात्कार की घटना और 65,000 से ज्यादा जो है वहां जो है हत्या की घटना हुई है। आज भी अपराध में बिहार किस नंबर पर है किसी को कहने की जरूरत नहीं है। राइट ब्रो। सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में क्या हालात है सबने देखा, गरीबी बेरोजगारी में किस परिस्थिति में हम जी रहे हैं। इन मुद्दों पर प्रभावित करने के लिए अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, अधिकारियों को फोन किया जाएगा। आपको लग रहा है वो बातें सार्वजनिक नहीं होंगी? इतना आसान हो गया क्या? वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया जब पेटियों से वोट चुराकर किसी और पार्टी को दिया करते थे। अब वो जमाना नहीं रहा, हर हाथ में मोबाइल है। आपको समझ में आती है बातें जो आरोप लगाए जाते हैं? आपने जो बात रखी दलाल, ये बताइए इतना सब ठीक है तो गृह मंत्री जी जाकर के वहां कैमरे में सीसीटीवी पर क्यों अपना पेपर लगवाना पड़ रहा है उनको? छुप छुप के किससे वो मिल रहे हैं? ये स्ट्रांग रूम का कैसे गड़बड़ हो जा रहा है पूरा, वो कैसे बंद हो जा रहा है सीसीटीवी, बाहर वीवीपैट कैसे दिख रहा है? इन मुद्दों पर यदि प्रश्न किया जाए तो यदि नाजायज प्रश्न है तो ये प्रश्न लोकतंत्र के हित में है। वाह, पहली ही बॉल में सिक्सर। जवाब देंगे जो उपाध्याय जी अब तेज प्रताप यादव खुद ही बोल रहे हैं कि जो घर के भेदी हैं, ऐसे कहते हुए उन्होंने कहा है कि जयचंदू से मुझे जान का खतरा है। तो अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा अगर अपनी जान को खतरा बताएगा, उसको सुरक्षा दे दिया जाए तो किस बात का दर्द हो उठाया आप लोगों को? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? सुरक्षा तो होनी चाहिए, वहां जनमानस की सुरक्षा बेशक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा हम सब चाहते हैं कि सुरक्षित रहें। हेलीकॉप्टर भी दे दिया है इन्होंने इसलिए क्योंकि वो भी सुरक्षा के दायरे में ही आता है। बाकी चीजें भी जो कैंडिडेट लड़वा रहे हैं भाजपा के लोग, वो भी सुरक्षा के ही दायरे में है। एक्चुअली है क्या, भाई भतीजे को परिवार को लड़ाने में तो पुराना महारत हासिल है भाजपा और इनके वाले को। हालांकि इनको मुन्ना जी को पता है, चाचा भतीजा को इनका भी लड़वाया था आपस में भाजपा वालों ने। अब आजकल हो सकता है कि कुछ चीजें ठीक हो गई हो, सभी जगह पे यही काम करते हैं, बिहार में भी वही कर रहे हैं, लेकिन दाल नहीं गलेगी। और ये जो बुजुर्ग कैसे गलेगी आप बताइए? वहां पर बीजेपी के बड़े नेता हमेशा आप लोगों को बड़े चुभ रहे हैं। आप सोचिए कि वो लगातार पटना में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। डेरा डालने का मतलब यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को जिताने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। सबको पता है कि किस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में लगातार गर्दा उड़ाते हैं हमारे राहुल गांधी जी। अभी भी रोज 2 से 3 सभाएं उन्होंने की है, लाखों की गर्दा एक महीने पहले नहीं उड़ाया जाता है इलेक्शन में, परीक्षा के एक दिन पहले तक आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर वहां पर लगे रहना पड़ता है। प्रचार खत्म हो जाए तो वहां प्रचार करने के लिए नहीं बाहर के लोग रहते हैं। अलग बात है गुजरात के लिए एक्सेप्शन है, इसलिए अमित शाह वहां रुके हुए हैं। प्रधानमंत्री जी हो सकता है चले तो कल भी हो रहे हैं वहीं, लेकिन सच्चाई है कि प्रचार खत्म हो गया, अभी आ गई लौट करके। जो लोग वहां के नहीं है वो सबको लौटना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को उसके अलावा कोई काम नहीं है। वहां पर वोट पड़ने हैं, कल वहां पर वोट पड़ने हैं। वो लोग प्रचारक हैं, वो अपनी पार्टी के, वो अपने कार्यकर्ताओं को यूनाइट होने का संदेश दे रहे हैं। ये काम तो राहुल गांधी को भी करना चाहिए। अजय उपाध्याय जी, अरे चुनाव के अंतिम दिन चित्रा जी नहीं कोई रहता है। चुनाव का प्रचार खत्म हो जाए तो स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं होती है। ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है सर। यहाँ वो रह भी नहीं सकते, देश संकट में है, रह भी नहीं सकते हैं, वो रह भी नहीं सकते हैं वहां पर, नहीं रह सकते, रह भी नहीं सकते। कहां लिखा हुआ है नहीं रह सकते हैं जो उपाध्याय जी? आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे नेता जब तक प्रचार करना था पूरा बिहार में एक कोने से दूसरे कोने तक सबने किया और पूरी ईमानदारी से और मेहनत से किया है। रिजल्ट भी आएगा। आप भी खुद घूम रही थी, देख रही थी सब जगह, कई जगह आपने भी कवर किया होगा। रोहित सिंह जी ये कह रहे हैं कि इमोशनल डैम इट। इसके पहले पवन वर्मा जी हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता हैं कि जाइएगा नहीं, आ रही हूं, आपका फ्रेम भी इधर-उधर बोलिए फिर मैं पवन वर्मा जी के पास आऊंगी। मैं बस यही कह रही हूँ कि आप ही का जो आप ही चला रही हैं। समस्तीपुर वीवीपैट पर्ची केस में नया मोड़ जेडीयू समर्थकों ने ही जारी किया सीसीटीवी फुटेज। ये तो जेडीयू वाले ही बता रहे हैं कि सारा वीवीपैट बाहर फेंका हुआ था। और दूसरी बात कि ये हम पर बोलेंगे सिमटते जा रहे, छोटे होते जा रहे हैं। अब बीजेपी इनको इस बार खत्म कर देगी, मुझे तो नहीं है करने का। तभी ना इनको कहीं भी मोदी जी के बगल में ललन सिंह जी खड़े हो जाते हैं, नीतीश कुमार जी खड़े नहीं होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, नीतीश जी बेचारे रह नहीं पाते, उनको विदिन मिनट भी नहीं होता है कि उनको साथ में रखें, हटा देते हैं। और आखिरी बात बस यही बोलेंगे कि पता नहीं कौन है रोहित, पता नहीं कौन था, मुझे नहीं मालूम कि ये किसी पार्टी का प्रवक्ता तो है नहीं। और आकर के जो परिवार के भीतर के ऊपर अनर्गल खिलाफ करते हैं, ये जानवर है, ये खूंटे से बांधे जाने चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि लोग स्वतंत्र होकर अपना वोट डालेंगे। और हमने एक चीज इस बार देखी है कि अप्रत्याशित रूप से लगभग 9-10% की बढ़ोतरी हुई है इलेक्टोरेट के वोट डालने में। पर मुझे एक सवाल आपके जरिए से जरूर पूछना है चुनाव आयोग से। मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, पर यह स्वाभाविक है कि मैं पूछूं। अब तक चुनाव आयोग ने जो डेटा रिलीज किया है उसमें बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने पुरुष और कितने महिला ने वोट दिया है। अब आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार है चित्रा जी, 30 साल में आज तक तो नहीं हुआ कि जब आप टोटल वोटिंग परसेंटेज का डेटा रिलीज करते हैं तो उसमें आप ब्रेकअप भी देते हैं। जब आज बिहार के मुख्य इलेक्टोरल ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी भी हम इसकी गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। पर आजकल तो कंप्यूटराइजेशन की वजह से रियल टाइम डेटा है, तो ये क्यों नहीं इन्होंने सार्वजनिक किया, ये मैं पूछना चाहता हूं। ये चुनाव आयोग से सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सार्वजनिक होना दूसरे चरण के चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और कोई ना कोई पार्टी तो जरूर ऐसी है, और मुझे लगता है शायद इसमें एनडीए ज्यादा जिम्मेवार है, कि जो चाहती है कि ये डेटा सार्वजनिक ना हो। ये मेरा पहला प्रश्न है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता के हिसाब से
ध्रुवीकरण धार्मिक स्तर पर करना उसकी मनाही है, आप जानती हैं। बिल्कुल। अब जो गिरिराज जी का स्टेटमेंट आया है वो आप समझती हैं कि आचार संहिता के हिसाब से सही है? देखिए, आतंकवाद की हम खिलाफत करते हैं, पर एक किसी विशेष समुदाय की तरफ इस तरह से उंगली उठाना, बिल्कुल, जहां पर अगले चरण का चुनाव होने जा रहा है, वो सीधा सीधा धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। साहब चंगासी